आज हमारे साथ ज़हीरुद्दीन खालिद साहब मौजूद हैं। हम उनको ज़हीरुद्दीन खालिद के बजाय ज़हीर भाई कहते हैं और ज़हीर भाई जो हैं वो को-फाउंडर हैं हिलाल इन्वेस्ट के अलोंग विथ मी। और प्राइमरीली आज हमारी जो हिलाल इन्वेस्ट की पॉडकास्ट सीरीज़ है, उसका एपिसोड नंबर 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इनके साथ। और वेलकम ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम फराज, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो कराची का बस मौसम थोड़ा कैसा सा है? मैं कराची का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, वी आर ट्रांज़िशनिंग टू समर्स। तो थोड़ा सा मैं व्यूअर्स को ये भी आइडिया दूँ कि ये जो एपिसोड है सेकंड हमारा, इसमें हमारे जो सेकंड को-फाउंडर हैं ज़हीरुद्दीन खालिद, इनका थोड़ा-सा हम इंट्रोडक्शन, इनसे थोड़ा-सा हम सीखेंगे, कुछ इनके व्यूज़ लेंगे ओवर डिफरेंट थिंग्स। वी फॉर्मली इंट्रोड्यूस यू टू दिस एपिसोड नंबर 2 ऑफ हिलाल टॉक्स। थैंक यू फराज। ओके। सो सही भाई कुछ बताएं अपने बारे में, कुछ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमें अगर आप बताएं कि आपकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ज़हीरुद्दीन खालिद हैं कौन? श्योर श्योर। अम, तो आप हम तो एक दूसरे को पिछले शायद कितना टाइम हो गया, मेरे ख्याल में कुछ 17 साल से शायद जानते हैं। बिल्कुल बट 16-17 साल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो मैं यार मेरा बचपन इस्लामाबाद में गुजरा। वहाँ पे एक इस्लामाबाद का मशहूर स्कूल है, इनफैक्ट प्रोबेबली द फर्स्ट स्कूल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज। तो वहाँ पे मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, नर्सरी से लेके एफएससी तक। इंटर प्री इंजीनियरिंग मैंने किया वहाँ पे। फिर उसके बाद ऑप्शन था कि इंजीनियरिंग साइड पे जाएं या बिजनेस साइड पे जाएं। कुछ फैमिली में लोग बिजनेस साइड के मतलब मास्टर एमबीए बीबीए किया हुआ था, तो थोड़ी सी इंक्लिनेशन थी दोनों साइड, दोनों जगहों पे अप्लाई किया। इंजीनियरिंग की साइड पे भी और आईबीए का टेस्ट भी दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ हो गए थे एडमिशन। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अ, मैंने तो नहीं कोई डिसीजन लिया, पेरेंट्स का डिसीजन था कि चले जाते हैं कि बिजनेस की साइड पे जाएं। वहां चले गए तो फिर कराची शिफ्ट हो गया मैं। तो 4 साल फिर आईबीए में गुजरे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम अवे फ्रॉम पेरेंट्स। तो तो वो आप एक हॉस्टल में रहते थे? नहीं, मेरे इतना भी अवे फ्रॉम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं था। तो मैं अपने मामू नानी, हमारे काफी ननियाल मेरी कराची में, ददियाल भी कुछ कराची में, तो वहीं ओके। उनके साथ ही रहा। तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें गुड। लेकिन दोनों चीजें हमारी चल रही थी कि एक अवे फ्रॉम फैमिली भी था, बट इन अ वे फैमिली के साथ भी थे। तो वहां से फिर एमबीए बीबीए एमबीए किया 4 साल। 2000 में मैंने आईबीए से ग्रेजुएट किया। फोकस सारा थ्रू आउट फाइनेंस की साइड पे ही था। मार्केटिंग को ज्यादा में आती नहीं थी, तो नंबर्स थोड़े से सही थे, तो इसलिए उसी पे फोकस करते रहे। साथ साथ कुछ थोड़ा सा इंक्लिनेशन, कुछ हमने आईबी में पढ़ना शुरू किया, इस्लामिक फाइनेंस वगैरह, तो उस तरफ होनी शुरू हुई। अम, और इसके साथ साथ एक सीएफए का जैसे प्रोग्राम है, आपको मालूम है, आपने भी किया हुआ है। तो वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोग्राम है, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एक आपके डेजिग्नेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। प्रोफेशनल, जो कि फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। तो वो करना फिर शुरू किया आईबीए से। जैसे ही ग्रेजुएट किया, उससे पहले से थोड़ी तैयारी उसकी शुरू कर दी थी। तो वो साथ साथ, और फिर जॉब करनी शुरू की कराची में। जॉब्स मैंने पहले 8 साल ऑफ माय करियर इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफी सारी जॉब्स की। ओके। आपने अपना करियर तो कहाँ से शुरू किया था? मैंने यार मेरी फर्स्ट जो जॉब थी दैट वाज इन जहांगीर सिद्दीकी। इट्स अ ब्रोकरेज फर्म, ओके। उनके कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब तो वेल नोन बिकॉज दे हैव अ बैंक एज वेल, जेएस बैंक। हम्म। बट उस जमाने में बहुत ज्यादा लोगों को आउटसाइड ऑफ जो है ना, कराची में भी सर्टन
इन्वेस्टर कम्युनिटी के ब्रोकरेज और स्टॉक मार्केट का पता नहीं था। तो इंटरेस्टिंगली जिस वक्त मैं कराची इस्लामाबाद में अपने दोस्तों से मिलता था तो वो पूछते थे कि भाई आप कहाँ काम करते हैं, तो मैं जब बताता था कि जहांगीर सिद्दीकी, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप भी जेएस में ओके पहले की थी उससे पहले, तो वो यही कहते थे कि भाई वो क्या काम होती, ये क्या कंपनी है क्या क्या काम करती है। तो एक एक वो था कि हिस्टोरिकली मेरा बैकग्राउंड जो है या फैमिली का बैकग्राउंड इन चीजों का था नहीं, इन्वेस्टमेंट की साइड का, तो एक इंटरेस्टिंग यूजुअली स्टार्ट था। आईबीए से जो बच्चे निकलते भी हैं ग्रेजुएट होके, उनका एम होता है कि हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, यूनिलीवर्स, द पीएनजीज, शेल। तो जी मतलब बिल्कुल। आपकी फर्स्ट जॉब जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी, और फिर आई गेस इसी तरह की जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस हैं उधर जी आपने क्या, तो कोई घर की तरफ से प्रेशर, कोई मतलब पीयर प्रेशर्स के, कैसी जगह पे नौकरी कर रहे हो, मतलब ये क्या करियर पाथ है, तो कोई इस तरह की चीज आपके साथ हुई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फैमिली की तरफ से सपोर्ट ही थी कि भाई आपने जो करना चाहते हैं वो करें। जबरदस्त। और टू बी ऑनेस्ट वो अम, अच्छा टाइम था इंडस्ट्री के लिए, इन द सेंस के इंडस्ट्री ने एकदम से बूम करना स्टार्ट कर दिया था, ये ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट्स की इंडस्ट्री ने। एंड ये जो टाइम है ना, जो अर्ली 2000s का, इट हैड प्रिसीडेड ऑफ कोर्स वो जो हमारे 98 के में न्यूक्लियर डेटोनेशंस वगैरह हुई थी, उसका सैंक्शंस हुई थी, तो उससे पहले बहुत बुरे हालात थे मार्केट के, स्टॉक हम्म। मार्केट के, तो बहुत सारे सीनियर लोग जो इंडस्ट्री छोड़ गए थे। तो ओके। ग्रोथ बहुत जल्दी से जो है ना, जो हम लोग थे, हमारे हमारे सारे ही जो सॉर्ट ऑफ साथ के लोगों ने जिस वक्त ज्वाइन किया 2001 में, everyone's witnessed alhamdulillah very good growth in terms of career responsibility, financially as well. तो इसलिए भी शायद कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था। और काम इंजॉयबल भी था। तो मैंने फिर जेएस में काम किया, फिर फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज में काम किया, फिर उसके बाद एकेडी सिक्योरिटीज, वेरी फेमस ब्रोकरेज फर्म, वहां पे काम किया, एलेक्सर में काम किया। तो मैंने पहले 8 साल जो मैं पाकिस्तान में था, बहुत सारी जगहों पे काम किया। तो अक्सर लोग जब मिलते थे तो पूछते थे कि भाई आप आजकल कौन सी उसी कंपनी में हैं? कंपनी में है कि तो आप फिर मूव हो गए, हॉप ऑन हॉप ऑफ वाला आपने काम किया है? जी जी जी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि जिस जिस भी जगह काम किया, अच्छी रिलेशनशिप्स रही, इनफैक्ट मल्टीपल कंपनीज में एक से ज्यादा दफा काम किया। तो जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा रहा। फिर 2006 में मैंने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को ज्वाइन किया, जो कि मीज़ान बैंक की सब्सिडरी है, एसेट मैनेजमेंट करती है। वहां पे जब मैंने मीज़ान में ज्वाइन किया, तो उस वक्त साथ ही साथ मैंने आईबीए में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है वैल्यूएशन का, वो पढ़ाना शुरू किया। और उसमें मैं व्यूअर्स वो को मतलब बताना चाहूँ कि वहीं पे मेरी जहीर भाई से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, ही वाज माय जी जी टीचर देयर। और उसी कोर्स में फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर भी दी थी कि तुम मेरे साथ अगर मीज़ान में काम करना चाहो। तो जी द जी माशाल्लाह। relationship has begun from there, and alhamdulillah it is building stronger day by day till today, mashallah. जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल, मैं यही बताने वाला था कि वो मैंने पे एक हफ्ते में 2 क्लासेस लेने जाते थे। मैं था और मेरे एक और हमारे, बल्कि हमारे इस बिजनेस में पार्टनर ही हैं, एक्टिव नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर जरूर हैं। तो वो हम लोग मिलके हमने पढ़ाते थे। तो उसमें आपसे और भी चंद दोस्तों से मुलाकातें हुई, अच्छी रिलेशनशिप्स बनी, बिल्कुल। और फिर हमने साथ काम भी किया। तो 2008 तक मैं मीज़ान में था। फिर 2008 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई सऊदी मूव करने की। तो वो मैंने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। उस वक्त एक रिलेटिवली न्यू कंपनी थी, जदवा इन्वेस्टमेंट के नाम से, जो कि 2007 में ही स्टार्ट हुई थी। तो उसको मैंने ज्वाइन किया 2008 के अंदर। तो 1 साल ही उसको हुआ था उस वक्त तक। और फिर अप टिल एंड ऑफ 2022 में उसी कंपनी में
रहा, उसी से एसोसिएटेड रहा। तो तकरीबन 14.5 साल जदवा के साथ इन्वॉल्व रहा। तो कैसा लगता है आपको कि शुरू के आपके जो 6-8 साल हैं करियर के, उसमें यू हैव हॉप ऑन हॉप ऑफ लाइक 8 to 10 टाइम्स, और फिर इसके बाद देयर इज अ लॉन्ग हॉल कि 14-15 साल एक ही कंपनी के अंदर आपका करियर प्रोग्रेस हो रहा है, तो क्या डिफरेंस इसमें आप फील करते हैं? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने तो अभी बताया ही नहीं कि 7-8 जॉब, मैं तो 3-4 कंपनियों के नाम लिए थे, आपने जो है सब लोगों को बता दिया कि इतनी सारी मैंने जॉब चेंज की थी। लेकिन चले कोई बात नहीं। देखें, इसमें जो है ना, जो मेरी जो सारी जॉब चेंजेस थी ना, आई या मैं अपनी तरफ से तो यही कहूंगा कि आई कैन एक्सप्लेन देम वेरी वेल कि these were all alhamdulillah progression in terms of a higher position, more responsibility, yeah, a bigger company, which means dealing with more clients, ओके। etc. So in all of these cases, these were natural progressions. वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि उस वक्त इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही थी और मतलब लोग थे नहीं इंडस्ट्री में सीनियर्स, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ इसी किस्म की चीज हुई। मेरे केस में यूजुअली अनयूजुअली थोड़ी कम ज्यादा से हुई। ज्यादा थी लोगों से, लेकिन इट वाज, आई थिंक आई कैन स्टिल एक्सप्लेन दोज। बट जब मैं जदवा में आया तो यहाँ पे भी आई वुड से I went through sort of role changes almost every second year. तो ओके, बहुत सारी डिफरेंट चीजें मतलब हुई। प्रोफेशनली मैं आप साथ साथ ग्रो हो रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आई हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि कोई नई चीज करने को मिल रही है, कोई नई सीखने को कोई चीज मिल रही है, तो वो एंड बिकॉज दैट केप्ट ऑन हैपनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज आल्सो अ रीजन के कि एक स्टडी चीज रही। एंड पहले 4-5 साल तो मैंने एक्चुअली जदवा के आई मेड श्योर कि मैं कोई जो है ना हेड हंटर की कॉल, कोई इंटरव्यू की कॉल को एंटरटेन ही नहीं करता था, ताकि अपने ट्रैक रिकॉर्ड को जो है ना उसको थोड़ा सा फिक्स किया जाए। पर मुझे ये बताएं कि 14-15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक लंबी जर्नी प्रोफेशनली, वी हैव सीन यू ग्रो। आपका एक जो सीवी है, दैट इज ड्रीम सीवी फॉर एनीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब एक एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम आईबीए, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, फिर करियर ओवर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, फिर सऊदी एक्सपेट, बिकमिंग एन एक्सपेट पाकिस्तानी, मतलब लॉट ऑफ पीपल ड्रीम ऑफ दिस करियर पाथ। तो उस करियर पाथ को मतलब छोड़ के एक स्टार्टअप फाउंड मतलब सेटअप करना, एक कमिंग बैक टू सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान, आई नो यू आर लिविंग इन सऊदी अरब, बट मतलब कमिंग बैक इकोनॉमिकली टू पाकिस्तान, तो क्या ऐसी कोई मोटिवेशन आपके पास, मतलब इस वक्त लोग पाकिस्तान से जाने की सोच रहे हैं एंड यू आर वन पीपल के जो कह रहे हैं कि यार मैं वापस आ रहा हूँ एंड आई वांट टू डू समथिंग, तो ऐसी क्या मोटिवेशन आपके पास है और क्या आप देख रहे हैं इस चीज को आगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि एक हम बहुत ही जबरदस्त, एज यू सेड, करियर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफेशनली भी और मतलब फाइनेंशियली भी, हर एतबार से। इसको देखें, जो पाकिस्तान की तरफ फोकस करने की, उसको ये जदवा को छोड़ने के बाद इस पे स्टार्टअप जो हमारा है उस पे फोकस करने की वजह ये थी कि देखिए हम लोग ये ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग इस स्टार्टअप पे काम काफी अरसे से कर रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल। ये जो हमारे ओवरऑल जो हिलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, अल हिलाल शरिया है, अल हिलाल सिक्योरिटीज है, ये तो एग्जिस्ट कर रही है और माशाल्लाह आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पिछले कई सालों से चला रहे थे। फिर हमने जब ये हिलाल इन्वेस्ट का प्रोजेक्ट को कंसीव किया, हमने पहले कोशिश की मैंने कि इस प्रोजेक्ट को आपके साथ चला सकूं अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए, बट आई फेल्ट के मतलब आई वाज नॉट बीइंग रियली फेयर टू
either Hilal Invest or to Jadwa completely, although मतलब बिल्कुल जदवा की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं थी और ना ही आप लोगों की तरफ से थी, लेकिन आई वांटेड कि मैं एक तरफ फोकस होके चलाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह इन केस ऑफ जदवा वी हैड सीन कि वो कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रेश कंपनी, और जब मैंने छोड़ा तो उस वक्त ऑलमोस्ट 15-17 बिलियन डॉलर्स मैनेज करती थी कंपनी, जिसमें से वाह, जिसमें से मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे परव्यू में थी वो इन एक्सेस ऑफ 10 बिलियन डॉलर्स था। तो जबरदस्त। एंड नंबर ऑफ बिजनेसेस, नए बिजनेसेस सेटअप किए हमने। तो वो एक एक अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट हो गई, स्टोरी हो गई थी। तो अब आई वांटेड कि यार अब एक बिफोर रिटायरमेंट एक लास्ट जो है ना जर्नी ऐसी कर ली जाए जिसके अंदर जो है ना कोई हम अपनी कोई चीज एक सेटअप करें, एक लेगेसी हो, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम सब हमारे जो फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इसमें स्ट्रांगली फील करते हैं, वो कि एक प्रॉपर शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए। Alhamdulillah, Jadwa was also a Sharia compliant institution, but एक जिस तरीके से हर एंगल से हम चीजों को शरिया कंप्लायंट करना चाहते हैं, वो एक एस्पेक्ट भी था। तो ये सब चीजें थी, और हमारी जो एज यू नो फराज के एस्पिरेशंस हिलाल इन्वेस्ट की सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इज आवर होम बेस, वी आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान, एंड हमने पाकिस्तान के लिए की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करना है, एंड इट विल रिमेन द बेस ऑफ द कंपनी, बट आवर एस्पिरेशंस आर के पाकिस्तान में रोल आउट करें, जैसे हमारा डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, फिर उसको दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाएं, एंड सऊदी में भी लॉन्च करें, जीसीसी के वाइडर बाकी कंट्रीज में भी करें, और एक ग्लोबल शरिया कंप्लायंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिसमें दुनिया भर में जो शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकें। तो इसी वजह से मैं आई एम स्टिल एज यू नो बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। बहुत आना जाना बहुत ज्यादा हो गया है पिछले, तो मैं लोगों से भी ये बता रहा था कि पिछले साल तो शायद एवरी मंथ आई हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर वन रीजन और अनदर। तो वो इस तरह के चलेगा तो ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। कोविड में हमने बहुत मजे कर लिए थे ट्रैवल ना करने के। ये मतलब कहना गलत नहीं होगा कि आपकी प्राइमरी एस्पिरेशन है कि एक तो शरिया कंप्लायंट बिजनेस हो और अपना बिजनेस हो। जी, अपना बिजनेस हो, शरिया कंप्लायंट हो, और मोर इम्पोर्टेंटली उसको डिजाइन इस तरह किया जाए द वे वी थिंक के things should be both from a Sharia perspective, from a business perspective, from an investment perspective. तो ये इन सारे एंगल्स को कवर करने के लिए तो वो फिर इवन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जितनी भी आप सीनियर पोजीशन पे हो, और जितनी भी आपको वो शेयर होल्डर्स और बोर्ड आपको लीवे दे कि आप अपने तरीके से काम करें, फिर भी if you have your own company, तो it's different. So वो फिर definitely were those motivations. आपका जो ताल्लुक है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो यूथ को आप क्या एक मैसेज देंगे रिगार्डिंग कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट के सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना एक अर्ली एज से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक that is a very very important topic for us, क्योंकि देखें हमने ये इशू एक अगर आप देखें पाकिस्तानी इकोनॉमी का जनरली भी है कि हमारे सेविंग्स रेट्स आर लोअर, जबकि आप एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज विद इन जो हमारे सिमिलर डेमोग्राफिक्स की हैं रीजन के अंदर, उनके मुकाबले में हमारा सेविंग्स रेट लो है, एंड इट इज आई फील अ बिहेवियरल फैक्टर, और वो हम पाकिस्तान के अंदर होते हैं इतना हमें नहीं नोटिस होता, बट व्हेन यू गो इन द जीसीसी जहाँ पे आपकी इंटरेक्शन इंडियंस, बंगालीज, श्रीलंकन, ये इस एरिया के बाकी लोगों से होता है ना, तो वी नोटिस के जनरली पाकिस्तानीज टेंड टू स्पेंड मोर
कंज्यूमर and ओरिएंटेड save less. सोसाइटी हमारी ज्यादा है। हाँ, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, जबकि सिमिलर लेवल का सिमिलर अर्निंग प्रोफाइल के अगर इंडियंस होंगे, एंड यू नो कई लोगों का ख्याल है कि इट्स गॉट समथिंग टू डू विद रिलीजन। इट इज नॉट। इंडियन मुस्लिम्स भी, इंडियन हिंदूज भी, जो भी हैं, वो उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। दे आर मोर यू नो सॉर्ट ऑफ कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर स्पेंडिंग। और ये आई थिंक ये दुनियावी एतबार से भी बेहतर है, और जाहिर बात है दीनी एतबार से भी बेहतर है कि एक आदमी को म्यान रवि रखनी चाहिए। तो इसको मैं वापस जो आपके क्वेश्चन से लिंक करूंगा कि यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, आप एक रेगुलर हैबिट क्रिएट करें सेविंग्स का। कि कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना, जब आप अर्निंग शुरू कर दें, इवन अर्निंग से पहले भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जिस वक्त अर्निंग शुरू कर दें तो उस वक्त कुछ पोर्शन सेव करें। और इन द पास्ट जिस वक्त हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो सेविंग्स के अनफॉर्चुनेटली उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, और उतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी उन ऑप्शंस की नहीं थी। अगर ऑप्शंस थे भी तो उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तो और आपको मिनिमम टिकट साइज जो है ना वो ज्यादा चाहिए होता था। अब थ्रू द यू नो डेवलपमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज अ फर्स्ट प्लेस एंड अदर ऑप्शंस आल्सो, आपको यू कैन स्टार्ट सेविंग विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। 500-1000 रुपए की भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि देखें, कुछ नहीं तो हो तो कम से कम 1000 रुपए महीने के सेव कर लें, और फिर उसको जबरदस्त। जिस वक्त आपके पास बढ़ता जाए उतना आप एक्स्ट्रा बढ़ाते जाए मंथली। लेकिन रेगुलर सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इकोनॉमिक आउटलुक क्या है आपका इस वक्त? मतलब दुनिया भर में पॉलिटिकल मसाइल भी चल रहे हैं, कुछ वॉर्स भी चल रही हैं, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स अप हो रहे हैं। तो जनरली जब यूथ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछती है आजकल, तो उनका ये होता है कि यार क्या हालात हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो थोड़ा सा अगर आप उस तरफ भी लोगों को बताएं, हमारी ऑडियंस को, कि क्या जी, ओवरऑल सिनेरियो है इस वक्त। देखिए, आई थिंक फराज, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेरे से जब कोई डिस्कशन करता है, स्पेशली जिसका इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड ना हो, उससे मैं ये कहता हूँ कि देखें, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो जो है 6 महीने में 5000 हो जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। ये ये जो है, इसमें इस किस्म का रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक वो जो होती है जिसको स्पेकुलेशन या सट्टा मतलब कहते आप कह रहे हैं कि हैं लास वेगस आम चले जाए जुबान में। आदमी, फिर ये काम करना है तो लास वेगस चले जाए। हाँ, मैं गैम्बलिंग का टर्म यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हाँ, मैं इफेक्टिवली यही बात है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपके पास जो है ना एक सर्टेन लेवल ऑफ एक रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए। और हमें ये जो मेन इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है ना, हर किसी को ये समझना चाहिए कि हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। बिल्कुल। जितना ज्यादा रिटर्न आप टारगेट करेंगे उसके लिए आपको रिस्क उतना ही लेना पड़ेगा। और रिस्क का मतलब ये है कि आप कितने पैसे लूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके जिसको जो है ना टेक्निकल टर्म्स में एसिमेट्रिक जो है ना रिटर्न प्रोफाइल। तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट को हमने डिफाइन, रिटर्न को डिफाइन कर लिया, इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर लिया कि जो आपके पास आपकी इकोनॉमी के अंदर एक रिटर्न प्रोफाइल चल रहा होता है, उसके हिसाब से आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और रिटर्न प्रोफाइल यूजुअली इज डिपेंडेंट ऑन कि जो आपने जैसे जिक्र किया कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट या जो रिटर्न एनवायरनमेंट मार्केट कंट्री के अंदर क्या है। तो इस वक्त जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप नॉर्मल बैंक डिपॉजिट में पैसे रखें तो आपको शायद 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप उसको फिक्स करा लें, जो उसको टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में कहते हैं, उसमें चले जाएं तो आपको डिपेंडिंग ऑन आपने अगर ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है 12-13% के आसपास मिल जाएगा। बिल्कुल। फिर आप तो ये वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो सेट करता है कि आगे क्या रिटर्न्स हैं। यही चीज अगर मैं सऊदी में करूं तो सऊदी के अंदर मुझे डिपॉजिट पे 2-3% रिटर्न मिलेगा। फिर वो उससे आगे बढ़ते जाते हैं हर चीज। तो यहाँ पे जो जैसे मनी मार्केट फंड्स की बात करते हैं, जो कि लोगों का पैसा पूल करके एक
लो रिस्क इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी बैंक डिपॉजिट्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका पूल ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर इंडिविजुअल कोई आदमी डिपॉजिट करे। तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे मनी मार्केट फंड्स के रिटर्न इस वक्त 13, 14, 15% के आसपास हैं, सऊदी के अंदर मनी मार्केट फंड्स के रिटर्न 4 से 5% की रेंज में। तो इसी तरह जो हायर रिस्क अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उसमें उसी हिसाब से रिटर्न फिर बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई सऊदी में कोई कहता है कि भी मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है किसी चीज में, तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत जबरदस्त रिटर्न है। पाकिस्तान में वो अच्छा रिटर्न के लिए आपको 20s में रिटर्न को लेके जाना पड़ेगा ताकि ताकि कोई उसको अच्छा समझा जाए। तो सबसे पहले तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करने की जरूरत है कि रिटर्न्स क्या होने चाहिए। तो जो आपने मनी मार्केट वाली बात की, मनी मार्केट फंड जो रिटर्न्स दे रहे हैं 14-15% का, तो उसमें तो कोई आई गेस कोई लॉक इन भी नहीं है और कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। आई गेस 4-5,000 की इन्वेस्टमेंट पे भी आपको वही रिटर्न मिल रहा होता है जो कि 50 मिलियन वाले को मिल रहा होता है। जी बिल्कुल। तो यही बिल्कुल हमारा जैसे फोकस है इस वक्त जो हमारी ऐप पे, अगरचे हमारे पास ऐप, हमारी हिलाल इन्वेस्ट की जो ऐप है उसके ऊपर मनी मार्केट फंड्स भी हैं, इनकम फंड्स भी हैं जो कि मनी मार्केट से थोड़े से ज्यादा रिटर्न और ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, और फिर इक्विटी फंड्स भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज के फंड हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग हम क्लाइंट्स को यही एडवाइस कर रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि वो मनी मार्केट फंड्स में करें, क्योंकि अक्सर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे इन्वेस्टर्स बन हैं। रहे तो हैं। हाँ, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक जर्नी से गुजरें जिसमें वो सीखें कि ये क्या चीज है। तो इसमें लो रिस्क और रिलेटिवली लो रिटर्न से स्टार्ट करें। और यही मेरी रिकमेंडेशन होगी। जैसे आपने पूछा कि यूथ के लिए क्या होना चाहिए, तो ये स्टार्ट रेगुलर अगर सेविंग करें और रेगुलर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें, एज यू सेड के कुछ फंड्स के केस में 500 रुपए से भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कुछ में 1000 है, 5000 है। 5000 से ज्यादा का कोई फंड नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। तो और ये भी मिनिमम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद फिर आप उसको टॉप अप करते रहें। तो ये और लॉकअप भी नहीं होता, जैसे आपने कहा कि जिस वक्त निकालना चाहें आपको, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप जाते हैं, आप चेक दें, आपको फौरन कैश मिल जाता है। यहाँ पे आप फंड के अंदर रिडेम्पशन अगर डालते हैं या विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट जो स्पेसिफाइड पहले से है उसके अंदर पैसे आ जाते हैं। तो थोड़ी सी अगर प्लानिंग कर ले आदमी तो करना यही चाहिए कि अपना जो भी लिक्विडिटी अवेलेबल है उसको आप चाहे छोटा अमाउंट हो और चाहे थोड़ी देर के लिए अवेलेबल हो, यानी अगर आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में अगले 1 महीना नहीं आपको जरूरत यूज नहीं उसकी, करना आप है। उसको भी इन्वेस्ट कर दें, उसको भी इन्वेस्ट कर दें, जो उसको भी रिटर्न मिले फंड में इन्वेस्ट पैसे कर को दें, आइडल ना छोड़ें, आइडल ना छोड़ें, बिल्कुल। तो ये चीज होनी चाहिए। और अच्छी जो बात है कि ये जो मनी मार्केट फंड्स हैं इनका कोई डायरेक्ट ऐसा ताल्लुक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है ना, खुदा ना खास्ता हर वक्त जो आजकल मीडिया में भी और वैसे भी बात चल रही है कि डिफॉल्ट वगैरह की बातें, उससे मनी मार्केट फंड्स पे इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये यू आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड और आपको एक इजी इन एंड आउट है उसमें से, और आपके आइडल पैसा जो रखा हुआ है उससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही मेरी आज के लोगों को रिकमेंडेशन है और इसी पे हमारा फोकस भी चल रहा है ऐप का भी। जस्ट रिकॉलिंग ए प्रीवियस डिस्कशन जहीर भाई के साथ ही, तो जो आपने भी बात भी की कुछ बिल्कुल इस सवाल के उसमें शुरू में कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, और मतलब इट्स नॉट लाइक आपने आज पैसे डाले और कुछ अरसे में डबल हो गए या 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गए। तो वो हम एक डिस्कशन पहले कर रहे थे, तो उसमें था कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज लाइक अ टेस्ट मैच ऑफ क्रिकेट, वो T20 नहीं है। इट्स बाबर आजम डॉक्ट्रिन, नॉट द शाहिद अफरीदी स्टाइल।
तो बिल्कुल, आपने अच्छी पीएसएल के भी वक्त आ रहा है, तो अच्छी हाँ, आपने एनालिसिस की कि ये T20 नहीं, और आजकल तो T10 भी शुरू हो गया है, और या जो हाँ, हमारी गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है 3-4 ओवर वाली, वो भी नहीं है ये। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, टेस्ट क्रिकेट है, और बल्कि आपको पता है कि हम लोगों को तो क्रिकेट का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ज्यादा शौक रहा है पास्ट में। तो जब टेस्ट मैचेस अभी स्टार्ट हुए, अब तो ये 5 दिन के टेस्ट मैच होते हैं ना, उससे पहले शायद लोगों को, यूथ को शायद ना पता हो कि पहले एक्चुअली 6 दिन के टेस्ट मैच होते थे, एक दिन का बिल्कुल रेस्ट डे होता रेस्ट डे था। भी होता था। और उससे भी पहले अर्ली, आई थिंक 1900s में टाइमलेस टेस्ट मैचेस भी होते थे, कि वो चल बिल्कुल रहे हैं, जब तक दोनों टीमें दो दफा आउट रिजल्ट नहीं नहीं हो आ जाएंगी जाता, तब तक जब चलते तक रहेंगे, रिजल्ट नहीं आ जाता रिजल्ट नहीं आ खेलते जाता। रहो। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक तरीके से वो टाइमलेस टेस्ट मैच ही है, कि आपने लंबी इनिंग खेलनी है। और इंशाल्लाह हम आगे चल के जो है इस पे थोड़ी सी एजुकेशनल मटेरियल भी अपने क्लाइंट से और वाइडर पब्लिक से शेयर करेंगे, कि जो डिफरेंशियल है ना, आज एक आदमी अगर 1,000 रुपए या 5,000 रुपए नहीं इन्वेस्ट करता, और एक आदमी इन्वेस्ट करता है, उसमें शायद 10 रुपए का फर्क आएगा, एक महीने बाद या 2 महीने बाद। लेकिन ये फर्क जो है ना, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, और 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, और फिर उसके बाद 50 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो वो जो उसके एक्सपोनेंशियल चेंज आता है रेगुलर इन्वेस्टिंग से। लॉन्ग टर्म गेन्स जो है तो ना उसका, वो फिनोमिनल हो जाते हैं। हाँ, लॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल। और यही तरीका है जिससे दुनिया भर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। आगे आगे चल के हम इसकी भी बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की एंडाउमेंट्स हैं, वो किस तरह इन्वेस्टमेंट के तरीके से, इन्वेस्टमेंट्स को लेवरेज करके, इन्वेस्टमेंट्स को यूज करके, किस तरह अपने सेल्फ सस्टेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह, अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स किस तरह देते हैं, उसी तरह देते हैं। उनके पास डोनर्स भी आते हैं, लेकिन फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं सही तरीके से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये हिलाल इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म से लोगों की एक अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बढ़ाई जाए, और साथ साथ उनको जो है ना, मतलब इनकरेज किया जाए कि अपनी अपनी इंशाल्लाह फाइनेंशियल वेल बीइंग के लिए सेविंग्स को इम्प्रूव किया जाए, और फिर इन्वेस्टमेंट्स भी की जाए। जहीर भाई यहाँ पे हम जो है ना सेशन को कंक्लूड करना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमें हमारी ऑडियंस के लिए कुछ यूजफुल इंसाइट्स भी दी। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अगर आप कोई एक फाइनल मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को। जी देखें, मैसेज तो यही यही मैं कहूंगा कि जो है ना, एक किसी लोगों को जो है ना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मायूसी जो है ना, ये एक अच्छी अच्छी चीज नहीं है, दीन के एतबार से भी, और वैसे भी दुनियावी एतबार से भी। तो मायूस ना हो, अपने हालात को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम अच्छी चॉइसेस लें, और वो चीजें स्टार्ट होती हैं अपने इंडिविजुअल लेवल से। तो एज अ पर्सन मैं अपने लिए क्या राइट चॉइसेस हैं वो लूं, चाहे वो इस एतबार से हो कि मैं अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा डील करता हूँ, चाहे वो इस एतबार से हो कि मैं कितनी सेविंग्स कर रहा हूँ और कितना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, चाहे वो इस एतबार से हो कि मैं अपने फराइज जो हैं उनको उनको किस तरह फुलफिल करूँ। तो टेक स्मॉल स्टेप्स, स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स फ्रॉम टुडे, और अपने आप से स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह उस पॉजिटिव एनर्जी को आगे स्प्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क सब तरक्की करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जहीर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और एक बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही अच्छा सेशन था। वी गॉट टू नो मोर अबाउट यू। तो फॉर द ऑडियंस आप लोगों को मजीद मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सेकेंड एपिसोड थी जहीर भाई के साथ, तो मजीद इस तरह की एपिसोड्स हमारी आती रहेंगी। बहुत सारे लोगों को हम इसमें डिफरेंट सर्कल से इनवाइट करेंगे। देयर माइट बी शरिया स्कॉलर्स, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो
चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनको भी हम लाएंगे। जनरल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के भी लोग यहाँ पे आएंगे, उनसे हम बातें करेंगे। तो वो इन सब के लिए आपको मतलब मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है हिलाल इन्वेस्ट का, उसको सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें, टैप कर दें, ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। उस चैनल पे हमारी इन टॉक्स के अलावा डिफरेंट इंफॉर्मेटिव मटेरियल फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हवाले से, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहेंगे। Signing off from Hilal Talks episode 2, and stay tuned for more content coming soon. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. इन्वेस्ट द हलाल वे। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनस्सिर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बाखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।